आज का विषय है जीवन व संबंध में संतुलन जरूरी। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। संसार का प्रत्येक मनुष्य ये समझ रखता है जीवन में और संबंध में दोनों के बीच संतुलन होना परम आवश्यक है। जब जीवन और संबंध के बीच संतुलन नहीं होता है तभी अनेकानेक प्रकार की जीवन में समस्याएं जन्म लेती हैं। क्योंकि यदि बाह्य परिस्थितियां आए भी और आपके जीवन में और आपके संबंधों के बीच संतुलन है, आपके अपने निज संबंधी आपके साथ हैं, तो किन्हीं भी परिस्थितियों का आप सामना कर सकते हैं। लेकिन आपके संबंध आपके मधुर यदि नहीं है, अच्छे यदि नहीं है, वह यदि समय पर आपके साथ खड़े नहीं होते हैं, तो फिर बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही जन्म ले लेती हैं। एक तो बाह्य परिस्थितियां, परेशानियां या मुश्किलें हैं, दूसरा संबंधों के कारण भी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। जब वो समय पर आपके साथ नहीं खड़े होते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं, तो भी अनेकानेक प्रकार की समस्याओं का जन्म हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है हर मनुष्य के जीवन में स्वयं के यानी उसके जीवन में और साथ साथ उसके संबंधों के बीच संतुलन का होना बहुत जरूरी है। संतुलन न होने के कारण बहुत सारी समस्याएं होती हैं। कई बार क्या होता है, व्यक्ति या तो अपने जीवन का अधिक महत्व देता है, जिससे वह अपने जो संबंध है उन संबंधों की परवाह नहीं करता है, या वह संबंधों की इतनी परवाह करता है, इतना बिजी हो जाता है उसमें, जिसकी वजह से वो स्वयं के जीवन की कोई परवाह नहीं कर पाता है। जब स्वयं के जीवन की अनदेखी कर देगा तो निश्चित है उस असंतुलन से कोई न कोई मुश्किल जन्म लेगी। क्योंकि यदि आप अपने जीवन की देखरेख नहीं करेंगे तो जीवन में अनेक प्रकार की मुश्किलें पैदा हो जाएगी, और संबंधों के प्रति ध्यान नहीं देंगे तो संबंधों के द्वारा भी समस्याओं का जन्म होना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है जीवन और संबंध दोनों के बीच संतुलन बना रहे। ऐसा ना हो कि डिसबैलेंस हो जाए, एक का महत्व अधिक दे, एक का कम दे, ऐसा उचित नहीं होगा। इसलिए बहुत जरूरी है जीवन के प्रति भी महत्व दें और संबंध के प्रति भी महत्व दें। एक सत्य और है जो समझने की आवश्यकता है। जीवन दाता, जगत नियंता उस सुप्रीम सत्ता ने मनुष्य को जीवन भी प्रदान किया है तो संबंध भी दिए हैं। क्योंकि एक सच्चाई है जो आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि जीवन को चलाने के लिए, जीवन को सुव्यवस्थित ढंग से रखने के लिए, जीने के लिए संबंध की आवश्यकता है। बिना संबंधों के जीवन को जीना सहज नहीं है, बहुत मुश्किल कार्य हो जाएगा। इसलिए जीवन के लिए संबंधों का होना परम आवश्यक है। तभी तो बात आती है कि जीवन और संबंध के बीच संतुलन दोनों की आवश्यकता है। संबंध के बिना भी जीवन चलाना मुश्किल है, और जीवन के बिना तो संबंध हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जीवन ही नहीं है तो संबंध कहाँ से आएंगे। लेकिन यदि संबंध है, जीवन भी है, दोनों है, पर दोनों के बीच में संतुलन परम आवश्यक है। बैलेंस बहुत जरूरी है। यानी जितना महत्व आप अपने जीवन का देते हैं उतना ही महत्व आपको अपने संबंध का देना होगा। दूसरे शब्दों में, जितना महत्व आप अपने संबंध को देते हैं उतना ही महत्व आपको अपने जीवन को भी देना होगा। कई बार यही डिसबैलेंस हो जाता है, व्यक्ति के लिए असंतुलन हो जाता है, जो कभी जीवन को अधिक महत्व देता है तो कभी संबंध को अधिक महत्व देता है। जबकि आवश्यकता है जीवन को भी महत्व देना है, साथ साथ संबंध को भी महत्व देना है। अब विषय आता है कि जीवन को महत्व देना क्या कहेंगे, कि जीवन को कैसे महत्व दिया जाए। जीवन का महत्व का मतलब स्पष्ट है। जीवन दो सत्ताओं से है। एक है प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित शरीर
और दूसरा आप चेतना, दोनों के मिलने से जीवन है और दोनों के अलग होने की प्रक्रिया का नाम मृत्यु या जीवन का समापन माना जाता है। इसलिए आवश्यक हो जाता है जीवन के विषय में समझ लेना। अब देखने की ये आवश्यकता है, जो आपके मन में विचार पैदा हो रहे हैं, भावनाएं पैदा हो रही हैं, कल्पनाएं पैदा हो रही हैं, आप निर्णय ले रहे हैं, यह जो जीवन का आपके उद्देश्य है, ये देखिए इनको आप कितना महत्व देते हैं, कितना इनके लिए आपके मन में सम्मान है, कितना इनके प्रति आपके मन में प्रेम है। तो यदि ऐसा है, आपके मन में प्रेम है, सम्मान है, भरोसा है, तो निश्चित समझिए कि आप अपने जीवन का महत्व दे रहे हैं। हर विचार का महत्व देना है, सम्मान देना है, प्रेम करना है, हर भावना को सम्मान देना है, हर निर्णय को सम्मान देना है, हर जीवन के उद्देश्य को सम्मान देना है और जीवन के हर पार्ट को जीने के लिए जीवन के निजी सिद्धांत बनाने होंगे और उनका महत्व देकर के चलना होगा। एक बात सिद्धांत की है, याद रखने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति या जो मनुष्य जो अपने जीवन को महत्व देगा, वास्तव में वो ही संबंध को भी महत्व देगा। जो जीवन को ही महत्व नहीं देता है, अपने विचारों और भावनाओं को ही महत्व नहीं देता है, जीवन के उद्देश्य का ही महत्व नहीं समझता है, तो वह संबंधों का भी महत्व नहीं रख सकेगा। क्योंकि पहला संबंध तो व्यक्ति का किसके साथ होता है? स्वयं का स्वयं के साथ होता है। यानी आपका पहला संबंध अपने निज जीवन के साथ है और संबंध की परिभाषा एकदम स्पष्ट है। जहाँ प्रेम हो, जहाँ भरोसा हो, जहाँ सम्मान हो और एक दूसरे की उम्मीदों को पूरा करें, वही संबंध है। यदि ये चारों चीजें नहीं है तो संबंध स्थायी रूप में रह नहीं सकता है। पहली बात है, जहाँ प्रेम है तो क्या आप अपने विचार, भावनाओं, निर्णय, जीवन के उद्देश्य से प्रेम कर रहे हैं? दूसरा, भरोसा। आप अपने विचारों पर भरोसा करते हैं, अपनी भावनाओं पर भरोसा करते हैं, अपनी कल्पनाओं पर भरोसा करते हैं, अपने निर्णय पर भरोसा करते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य पर भरोसा करते हैं। यदि हाँ, तो कहा जाएगा कि आप अपने साथ संबंध बेहतर रख रहे हैं। प्रेम, भरोसा और तीसरा सम्मान। क्या आप अपने विचारों का सम्मान करते हैं, अपनी भावनाओं का सम्मान करते हैं, अपनी कल्पनाओं का सम्मान करते हैं, अपने निर्णय का सम्मान करते हैं, जीवन के उद्देश्य का सम्मान करते हैं? यदि हाँ, तो माना जाएगा संबंध की ओर बढ़ रहे संबंध है आपका स्वयं का स्वयं के साथ। चौथी बात आती, एक दूसरे की उम्मीदों को पूरा करना। क्या आप अपने जीवन की उम्मीदों को पूरा कर रहे हैं? जो आपने उम्मीदें अपने जीवन से लगाई हैं, रखी हैं, क्या उन उम्मीदों को समर्पण भाव से पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं? यदि हाँ, तो माना जाएगा आपका अपने जीवन के साथ संबंध है। नहीं तो कहने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं जानते हैं। इसी प्रकार से संबंध का विषय आता है। जो भी संबंध है, सभी संबंधों के बीच देखिए आपका प्रेम है, भरोसा है, सम्मान है और उन्हों की आप आशय यानी उम्मीदें पूरी कर रहे हैं। यदि एक दूसरे की उम्मीदों को पूरी कर रहे हैं, तभी माना जाएगा कि आपका संबंध है। नहीं तो केवल वर्चुअल रिलेशन है, नाम का रिश्ता तो है, संबंध है, लेकिन वास्तविक नहीं है, दिल का रिश्ता नहीं कहा जाएगा। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है इस सत्य को समझना, स्वीकार करना। इसी प्रकार जीवन दाता, जगत नियंता और सुप्रीम सत्ता के साथ भी आपके सर्व संबंध है। एक रिश्ता नहीं है, सर्व संबंध है। पिता, माँ, भाई, बहन, दोस्त, गुरु, हर संबंध, दुनिया का प्रत्येक संबंध उस जीवन दाता, जगत नियंता, सुप्रीम सत्ता के साथ है। क्या उन संबंधों को आप निभा रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं अपने जीवन में? वह जीवन दाता, जगत नियंता तो निभाता है, क्या आप भी निभा रहे हैं? यदि हाँ, तो माना जाएगा, क्योंकि उसके साथ भी आपके सर्व संबंध है।
तो माना जाएगा कि आप अपने जीवन और संबंध दोनों का महत्व रखते हैं, दोनों के बीच में आपका संतुलन कायम है। जितना महत्व आप जीवन का देते हैं उतना ही महत्व आप अपने संबंध का भी देते हैं, और उस जीवनदाता के साथ जो सर्व संबंध है, जिसने जीवन दिया, जिसने संबंध दिया, जिसने प्रकृति के पांचों तत्व दिए, उसके साथ भी आपके संबंध है और उसमें भी आपका संतुलन कायम है। तभी आप अपने जीवन में परम सुख, परम आनंद, परम स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर लक्ष्य में, जीवन के हर पार्ट में सफल हैं। आज का विषय है जीवन में व संबंध में संतुलन जरूरी। जीवन में भी हो और संबंध में, दोनों के बीच संतुलन जरूरी है। तभी आपके जीवन में खुशियां होंगी, प्रेम होगा, सुख होगा, आनंद होगा, वह सब प्राप्तियां होंगी जो आप चाहते हैं, और आपके जीवन और संबंध में संतुलन हो। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।